मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज़रा सही से बैठ जाऊँ तसल्ली से आप लोगों से बात करने के लिए। और आज हो गया है मंडे, अभी बज रहा है 11:30 और जबकि मैं आज नहाई हूँ। कल मैं नहाई भी नहीं थी, इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस हो रहा था। लास्ट मैंने जब आप लोगों को बताया ना कि तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रखी है और अलग ही, अभी भी मैं अलग हूँ। मेरा अपना बिस्तर यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा सोफ़ा मैंने कैप्चर किया हुआ है और सभी लोग अपने अपने रूम में हैं। अभी किचन में खाना वगैरह बनता है, फिर अपने अपने रूम में सब हो लेते हैं। और ये अभी तो मैंने किचन का भी गेट बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ से शोर बहुत आ रहा था। अदरवाइज़ किचन का गेट अगर खुला रहता है तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा है यहाँ का, तो हवा आते जाते रहता है। और वैसे भी मैं पूरा दिन मास्क लगा के ही बैठी रहती हूँ, रात में ही सिर्फ हटाती हूँ जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तब। और आज ना वैसे मुझे वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ था थोड़ा थोड़ा, और अभी 6ठा दिन हो गया है और थैंकफुली कोई और सिम्टम डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कि टेस्ट वगैरह का होता है या फिर कुछ हाई फीवर या कुछ ऐसा। खैर फीवर तो मुझे लास्ट टाइम भी नहीं आया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वरीड थी ना कि किसी को भी कैसे भी हो सकता है, पता नहीं लगता है। तो लग तो रहा है कि ये वायरल ही है। मेडिसिन वगैरह मैंने ले ली है, आप लोगों ने बहुत सारे नुस्खे भी बताए, गागल ये वो। तो गर्म पानी वगैरह मैं प्रॉपर ले रही हूँ, स्टीम भी लिया है मैंने। और ऐसा मुझे जुकाम वगैरह कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गले में खराश और सूखी खांसी। इसीलिए थोड़ा सा इंसान वरीड हो जाता है ना जब उसको सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम दिखे कहीं, क्योंकि अगर जुकाम होता है तो फिर पता चल जाता है अरे तो खांसी जुकाम है। कफ़ वाली खांसी होती है तो भी पता चल जाता है, लेकिन मुझे ड्राई खांसी हो रही है और एकदम वैसे ही स्टार्ट हुआ जैसे कि लास्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। लास्ट टाइम इधर से मुझे दर्द एंड ईचिंग स्टार्ट हुआ था, इस बार मुझे इधर से दर्द एंड ईचिंग एकदम वैसे ही स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा डर लग रहा है। और अगर वीकनेस की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा। मतलब उठ के थोड़ी देर चलती फिरती हूँ ना तो भी मेरी सांस वगैरह फूलने सी लगती है वीकनेस की वजह से। जब आप वीक हो जाते हो तो मे बी ये वायरल हो, क्योंकि वायरल भी ऐसा ही चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने भी मुझे कमेंट किया कि ऐसा ही थ्रॉट वाला वायरस चल रहा है, तो मे बी थ्रॉट इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन हो ये। तो जो भी है अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है मुझे। आज मंडे है, मैंने सैटरडे आपके लिए थोड़ा सा क्लिप बनाया था, उसके बाद आज सीधा मंडे हो गया है। संडे ना ही मैंने कोई वीडियो वगैरह डाला और फुल मैंने रिलैक्स ही किया है, लेटी ही रही हूँ पूरा दिन। मैंने सोचा अगर वायरल भी है ना तो भी थोड़ा सा अलग रह के ही फ़ायदा है, बिकॉज़ सिद्धार्थ को भी अगर वायरल हो जाता है ना तो वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एलर्जिक है तो उसे बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा अलग ही रह सकते हैं। अगर मम्मी श्वेता नहीं होते तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, मुझे घर का काम करना ही पड़ता, खाना बनाना ही पड़ता। लेकिन अगर ऑप्शन है कि घर का काम चल जाएगा खाने पीने का, तो आप ये स्टेप ले सकते हो कि थोड़ा सा सेपरेट होके रह लो। तो ये थी बस मेरी तबीयत अपडेट। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। जब भी मैं कोई हॉल वीडियो वगैरह शेयर करती हूँ ना तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। मोस्टली तो लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब नहीं, अगर आप सब्सक्राइबर भी हैं ना तो भी उसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि आप सारी वीडियो को ही देखें। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है व्लॉग वाली देख सकते हैं, आप कुकिंग आपको पसंद आती है तो आप कुकिंग पार्ट देख सकते हैं। कभी हम ट्रैवलिंग की कुछ बनाते हैं, बाहर आने जाने की, शॉपिंग करने की, उसकी देख सकते हैं। हर जो व्यूवर है ना उसको अलग अलग कंटेंट पसंद आता है। तो व्लॉग डालना या हॉल वीडियो डालने का सीधा सीधा मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो चीज़ देखनी ही है, और देखने से भी बढ़ के मैं बोलूँगी कि परचेज़ ही करनी है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इतनी सारी एडवर्टीज़मेंट आती है टीवी पे, आप जहाँ जाओ हर जगह एडवर्टीज़मेंट ही एडवर्टीज़मेंट चलती रहती है। आप टीवी पे कोई देखो थोड़ी देर बाद आ जाएगी, यूट्यूब पे कुछ देखो, आपके फ़ोन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आप बाहर निकलो बैनर्स लगे होते हैं, हर चीज़ की एडवर्टीज़मेंट आती है। लेकिन हम अपने दिमाग से, अपनी सोच समझ से कुछ चीज़ को बाय करते हैं। एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और सब इसी पे चल रहा है। अगर आप यूट्यूब को भी देखें तो हम कुछ अपलोड करते हैं थोड़ा सा डाटा लगा के, मेहनत लगा के, ओबियसली आप उसको देखते हैं थोड़ा सा डाटा लगा के। लेकिन इतना बड़ा जो ये यूट्यूब चल रहा है किस पे चल रहा है? एडवर्टीज़मेंट पे। जब हमारी वीडियोस पे ऐड आते हैं तो जो ऐड डालते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया होता है वो ऐड डालने को, उनसे ही यूट्यूब अर्न करता है, उनसे ही फिर हमारी अर्निंग होती है। क्या हुआ? उधर उधर हाँ, तो जो सब कुछ चल रहा है वो तो ऐड पे ही चल रहा है, एडवर्टीज़मेंट पे ही हर चीज़ चलती है। अब एक बात होती है कि जैसे बोलते हैं कि आप
आपका तो व्लॉगिंग चैनल है या कुकिंग चैनल है, तो आप हॉल क्यों शेयर करते हो, आप एडवर्टीज़मेंट क्यों करते हो, या फिर आप किसी ब्रांड के बारे में बात क्यों करते हो। तो देखो ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे एक्टर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, जैसे हम किसी क्रिकेटर की बात करें तो उससे हम बोलें कि आप टूथपेस्ट का ऐड क्यों कर रहे हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट खेलो बस। ऐसे ही एक्टर से बोलें कि बस आप एक्टिंग करो, आप ऐड क्यों कर रहे हो। तो उन लोगों को ऐड दिए क्यों जाते हैं, उसका मतलब यही होता है कि वो लोग कहीं ना कहीं कुछ मैं कहीं से कहीं उन लोगों को खुद से कंपेयर नहीं कर रही हूँ कि हम तो बहुत छोटे मोटे से एकदम सिंपल हाउसवाइफ हूँ मैं, सिंपल लोग हैं हम लोग छोटे मोटे से। एक आपको आइडिया, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उन लोगों को इसलिए वो चीज़ दिया जाता है बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब पे एडवर्टीज़मेंट इसीलिए दिया जाता है कि जिनके पास जितने सब्सक्राइबर हैं उनके हिसाब से उनको कहीं ना कहीं वो उनकी रिच है, उन लोगों तक वो पहुँच रहे हैं। अगर किसी के 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो 10,000 तक पहुँच रहा है, किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर हैं तो उन तक उनकी पहुँच है। तो उन लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने और उन 2 लाख लोगों को प्रोडक्ट दिखाने के लिए इन लोगों को एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है। इसी तरीके से जो क्रिकेटर होते हैं या मूवी स्टार होते हैं, उनकी करोड़ों अरबों में वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, इतनी उनकी रिच है, इतने लोग उनको पसंद करते हैं, तो इसीलिए उनको बड़े बड़े ब्रांड्स और ये सब एडवर्टीज़मेंट देते हैं। उनसे सिर्फ ये बोला जाए कि आप एक्टिंग ही करो या आप क्रिकेट ही खेलो, आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर कौन करेगा एडवर्टीज़मेंट, जब सब कुछ पूरा बिजनेस पूरा बेस्ड है एडवर्टीज़मेंट पे। इतने जो ऐसे ब्रांड हैं जिनको बचपन से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नहाने के साबुन, टूथपेस्ट, खाने के बिस्किट वगैरह हम लोग बचपन से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम उसका एडवर्टीज़मेंट टीवी पे देखते हैं। तो वो क्यों किया जाता है, उसका एक रीज़न है। तो इसीलिए जब आप व्लॉगिंग करते हो या यूट्यूब पे आपका चैनल होता है तो आपकी रीच होती है कुछ लोगों तक, और उन लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए यूट्यूबर्स को भी एड्स दिए जाते हैं, ब्रांड उनको ऐड देते हैं। अब दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता प्रमोशनल या कुछ ऐसा, तो लोग बोलते हैं आप प्रमोशनल मत करो, सिर्फ व्लॉग बनाओ। तो देखिए, अगर आप किसी जॉब में हो, आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या उसको डिनाई करोगे। हमेशा जहाँ भी आपको प्रमोशन मिलेगा, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना, कि डिनाई कर दोगे, नहीं मैं यहीं पे रहूँगा, मैं यही काम करूँगा। तो यूट्यूब में ये प्रमोशन का तरीका है। सालों सालों तक मुझे भी कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं किसी ब्रांड के साथ काम कर सकूं, क्योंकि मेरा चैनल उतना नहीं था उस स्टेज पे कि कोई ब्रांड मुझे अप्रोच करे। फिर जब आपका चैनल एक उस लेवल तक पहुंचता है तो फिर आपको ब्रांड्स अप्रोच करने लगते हैं। ये एक काइंड ऑफ प्रमोशन है। प्रमोशन कई तरह से यूट्यूब में सब्सक्राइबर की टर्म्स में है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो भी प्रमोशन है। आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वो भी प्रमोशन है। आप खुद में ग्रो कर रहे हो, अपने आप काम करते करते, वो भी प्रमोशन है। और ये भी प्रमोशन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ यही एक प्रमोशन है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन ये भी एक पार्ट है। जब आप कई सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हो और बिलीव मी, एक जब आप वीडियो करते हो तो उससे आप सीखते हो, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं हॉल वीडियो, मेरा 3.5 साल होने को आए हैं चैनल को। मेरे चैनल को ना 4 साल हो जाएंगे अभी, इस मंथ के एंड की मैं बात करूँ तो 4 इयर्स हो जाएंगे। और 3 इयर्स तक मैंने कोई भी हॉल शेयर नहीं किया था जो प्रमोशनल हो। मैंने जो भी 3 इयर्स से पहले हॉल शेयर किए हैं आपके साथ में, वो सब मैंने खुद ने कपड़े ख़रीदे हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी कि हाँ देखो मैंने ये ख़रीदा है। लेकिन जब 1-2 बार मैंने हॉल वीडियो किया, जब कोई ब्रांड आता है ना तो वो आपके चैनल को रिव्यू करता है और देखता है कि आपने किस टाइप की वीडियोस करी है। तो जब उसको मिलता है कि हाँ ये कपड़े का हॉल कर रहे हैं, इनका हॉल कर रहे हैं, तो इनको वही दो। तो ऐसा क्योंकि ये उस चीज़ में एक्सपीरियंस है या उन्होंने किया हुआ है, तो इसीलिए ना, जैसे कि मैंने हॉल करना शुरू किया तो मेरे पास अब सिर्फ हॉल के ही प्रपोज़ल आते हैं। जबकि मैं ब्रांड को खुद से बोलती हूँ कि नहीं, आप मुझे कुछ किचन का रिलेटेड दे दो या फिर आप मुझे कुछ और होम से रिलेटेड दे दो। लेकिन उनका एक ये हो गया है कि हॉल वीडियो करते हैं तो इनको हॉल वीडियो ही दो, तो इसलिए हॉल वीडियो ज़्यादा आती हैं।
और ऐसा नहीं है कि हम लोग डिनाई नहीं करते हैं, हर प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जितना हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उससे डबल ट्रिपल डिनायल होता है एक दिन में। अगर हम कोई एक प्रपोज़ल एक हफ़्ते में एक्सेप्ट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 10-20 प्रपोज़ल को डिनाई करते हैं। क्योंकि वो ना मुझे एक लगता है कि जो थोड़ा सा मेरे चैनल से मिलता जुलता और लाइक कपड़े हैं। अब मेरा जिस बेस पे चैनल है, मेरा कुकिंग पे है, व्लॉगिंग है, तो मैं सूट कपड़े ये आपको दिखा सकती हूँ, घर से रिलेटेड सामान दिखा सकती हूँ। अब कोई एप्लीकेशन, किसी गेम का एप्लीकेशन या कुछ ये मुझसे ऐड करने बोलता है तो मैं नहीं करती हूँ, चाहे वो लोग कितना भी पे कर रहे हो, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो मेरे जॉनर में है ही नहीं। मैं आपको कपड़े दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो मेरा चैनल वॉच करती हैं, तो कपड़ों में, बैग्स में, शूज़ में, ज्वेलरी में सबको इंटरेस्ट होता है। और घर के सामान में, डेकोर में, किचन के आइटम्स में, इनमें इंटरेस्ट होता है। तो वो मुझे लगता है कि मेरे अगर व्यूअर हैं तो उसमें वो इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अगर मैं किसी एप्लीकेशन का या किसी गैजेट का ऐड करती हूँ जो मतलब घर से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे वो ठीक नहीं लगता। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मना भी किया है इस चीज़ के लिए। जितना हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना प्रपोज़ल को, उससे कहीं ज़्यादा डिनाई हो जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारी मेल्स आती हैं। तो ये जब आप अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम करते हो, धीरे धीरे अच्छे ब्रांड, बड़े ब्रांड जब आपको अप्रोच करते हैं ना, तो ये एक कहते हैं ना आपका प्रोफाइल बनता जाता है। जैसे आपका रिज्यूमे होता है ना, उस तरीके से एक बनता जाता है। क्योंकि जब भी कोई नया प्रपोज़ल आता है ना, तो लोग पूछते हैं आपने किस किस के साथ काम किया। तो कुछ ब्रांड के नाम है जो मैं बहुत प्राउडली ले सकती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने उनके साथ काम किया। जैसे कि मायर है, मायर के साथ मैंने बहुत टाइम काम किया। और उनकी वेबसाइट है पैन एंड पॉट्स मायर की, वहाँ पे उनका एक कॉलम है। उस कॉलम में बाकायदा मेरी फ़ोटो एंड मेरा डिस्क्रिप्शन है चैनल का, ऐड करता है आपकी प्रोफाइल को। हॉल में क्या होता है, हॉल में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कितनी शॉपिंग करते हो, कितनी चीज़ें खरीदते हो, पैसे वेस्ट करते हो। आधे लोग ये बोलते हैं और आधे लोग ये बोलते हैं कि फ्री का सामान मिल रहा है। तो जो ख़रीदने वाली बात बोलते हैं, तो मैं देखिए ये सब नहीं ख़रीदती हूँ, बहुत कम। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% नहीं ख़रीदती हूँ। कुछ कोलैबोरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपनी तरफ से चीज़ें ख़रीदनी होती हैं और फिर जो पेमेंट होती है उनकी टर्म्स अलग होती हैं। और कुछ कोलैबोरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें वो आपको सामान भेजते हैं और पेमेंट टर्म्स होती हैं। और कुछ ऐसा होता है जिसमें कि आपको सिर्फ सामान भेजते हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं होता है। तो ये बात तो अलग ही हो जाती है कि मैंने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं ख़रीदती हूँ। और दूसरा कि फ्री में मिलता है, तो इसका तो बस एक सिंपल सा आंसर है। और ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं कि इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है, कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है। आप एक दुकान वाले के पास जाइए और उससे बोलिए कि मुझे इतना इतना फ्री में दे दो सामान, चाहे वो 10 रुपये का क्यों ना हो, और आप देखना वो आपको देता है या नहीं। आप रिक्शे वाले से बोलिए कि मुझे ना इतनी दूरी पर छोड़ दो, 10 रुपये मेरे पास नहीं है, इतनी दूरी पर मुझे छोड़ दो। 10 रुपये क्या, अगर आपके पास 10 की जगह 8 रुपये भी होंगे ना, तो भी किचकिच करेगा वो छोड़ने में, 2 रुपये के लिए भी। तो कुछ भी कहीं भी फ्री नहीं मिलता है, आपको उसमें स्पेंड करना पड़ता है। या कोई भी कहीं भी आप जाओ कि भैया मुझे चीज़ दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो नहीं देगा। फ्री का कुछ नहीं होता है। देखिए आपको ना एक वीडियो के पीछे का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि कितना कुछ स्पेंड करना पड़ता है इंसान को। स्पेंड इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, स्पेंड कितना अपना दिन का चैन, रात की नींद, सुकून, दिमागी सुकून, फैमिली टाइम, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके तब कोई एक चीज़ बन के निकल के आती है। और ये स्पेंड है, ये स्पेंड करना ही बोलूँगी। हमेशा यही नहीं होता है कि अब मनी टर्म्स में ही स्पेंड करूँ, कहीं भी आप बहुत सारी टर्म्स में स्पेंड करते हो। कितना कुछ आपको करना पड़ता है, पता है। कई बार एक वीडियो जो आप तक तो वो वीडियो पहुंचती है, लेकिन कई बार हम उसको शूट करते हैं, रिव्यू के लिए भेजते हैं, रिजेक्ट हो जाती है, फिर से रीशूट करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, हर चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम, मेंटल पीस, एनर्जी, बहुत कुछ हम किसी चीज़ में स्पेंड करते हैं, तब कोई चीज़ हमारी मुट्ठी में आती है और हमें मिलती है। तो फ्री का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सिंगल चीज़, आपको अपनी लाइफ में जो भी आज तक मिला होगा वो आपने कहीं ना कहीं से कुछ स्पेंड करके अचीव किया होगा। फ्री का कहीं से कुछ नहीं मिलता है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि आप लोग ये बोलेंगे कि हॉल वीडियो कम या ज़्यादा हॉल वीडियो डालते हो। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ। इस महीने में जो लास्ट मंथ गया इसमें बहुत
हॉल वीडियोस गई हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉल वीडियोस गई हैं। उसका रीज़न पता क्या हुआ? उसका रीज़न ये हुआ कि जो हॉल वीडियोस मैं मंथली बेसिस पे जिस ब्रांड के साथ कर रही थी, उसके साथ ये था कि मुझे नहीं करना है लास्ट मंथ, उनके साथ नहीं करना था। तो फिर किसी और की तरफ से हॉल वीडियो का जब आया ना, तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और उसके बाद फिर पीछे से उन लोगों का भी प्रेशर आने लगा जिनके साथ हम पहले हॉल करते थे। तो मतलब वो मिलजुल के ना, हम उनको भी नहीं डिनाई कर सकते क्योंकि उनसे एक रिलेशनशिप हर मंथ का बना हुआ है, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो हमने साइन कर दिया। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो ना, तो फिर आपको फुलफ़िल करना पड़ता है। एक टाइम होता है, डेट्स डिसाइड होती हैं पर्टिकुलर, तो आप किसी भी हालत में रहो, आपको करके देना होता है। तो इसी वजह से लास्ट मंथ में मानती हूँ हॉल वीडियोस बहुत आ गए। अदरवाइज़ हॉल वीडियो मैं 2 तो अमेज़ॉन के करती हूँ और 4 से 5 मंथ में मेरे रहते हैं। अगर आप इस वाले महीना अगस्त को छोड़ करके पीछे देखें ना, तो 4-5 हॉल वीडियोस जो है हर महीने रहती हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं करती, लेकिन पिछले महीने काफ़ी हॉल वीडियोस हो गई हैं, मैं एग्री करती हूँ। तो वो तो मेरा जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो तो पूरा हो चुका है। तो इस महीने आई डोंट नो आगे क्या रहेगा। और दूसरा क्या है, अभी हॉल वीडियो में ब्रांड्स ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है। तो इस टाइम हर कोई प्रमोट करना चाहता है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी सेल होती है, बिक्री होती है, तो हर कोई अपने नए नए प्रोडक्ट दिखाना चाहता है। तो वो एक रीज़न हो सकता है। अभी मुझे इस महीने का शेड्यूल बिल्कुल कुछ नहीं पता है कि क्या है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ। बाकी ये मैं मान सकती हूँ कि लास्ट मंथ में थोड़े से हॉल वीडियोस ज़्यादा हो गए। और एक चीज़, अब तो ये सारी रही बातें हैं, मैं एक चीज़ आप लोगों को पता है बहुत दिल से और एज अ सिस्टर बताना चाहूँगी। कुछ लोगों की बड़ी सिस्टर, कुछ लोगों की छोटी सिस्टर, कुछ की डॉटर की तरह हूँ मैं। तो वो तो बहुत एक्सपीरियंस लोग होंगे और वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपके पास कोई चीज़ कम होती है और आप धीरे धीरे चीज़ खरीदते हो, एक एक पैसा जोड़ करके, तो जो खुशी, जो आनंद आपके दिमाग को और दिल को आता है ना, वो आनंद आप खो देते हो जब आपके पास वो एक्सेसिव हो जाता है। तो आपको लगता है कि मुझे अगर 6 सेट ऑफ सूट या कुछ भी ये सब चीज़ें अगर मिली हैं, जो कि फ्री में नहीं है, मैं बता दूँ बहुत मेहनत लगती है किसी चीज़ को इस तरीके से पाने में, तो मुझे वो खुशी देता होगा, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ी खुश रहती होंगी, ऐसा नहीं होता है। जब मैं सरोजनी नगर से 200 रुपये की कोई शर्ट ख़रीद के लाती हूँ, 150 रुपये की भी कोई चीज़ ख़रीद के लाती थी ना, तो मुझे इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी कि कई बार मुझे रात को सपने आ जाते थे कि अगले दिन मुझे वो पहनना है। लेकिन अब वो फीलिंग चली गई है, क्योंकि कोई चीज़ एक्सेसिव जो आपके पास हो जाती है ना, तो वो जो सुख होता है ना, वो जो थ्रिल होता है, वो आप खो देते हो। तो अगर किसी को ये लगता हो कि अरे इसको तो बड़ी खुश हो रही होगी, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ लिमिट में अच्छी होती है, अनलिमिटेड कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। बट क्योंकि ये मेरा काम है तो मैं इसको डिनाई भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये करना है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी देखते हो ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा ही नहीं कि आपको परचेज़ करना है। बहुत थॉटफुल होकर आप परचेज़ कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, मुझे पता है। हम भी मेहनत करते हैं, मेरे हस्बैंड भी मेहनत करते हैं, बहुत मजबूरी हमने भी देखी है लाइफ में, और जानते हैं एक एक पैसे की कीमत। हम लोग भी जानते हैं और हम भी सोच समझ के ही अभी तक खर्च करते हैं। आपके पास थाली में हज़ारों ऑप्शंस होते हैं। आप पार्टी में जाते हो, आपके पास वेज होता है, नॉन वेज होता है, तरह तरह के खाने होते हैं, लेकिन आप अपनी सेहत के अनुसार, अपनी पेट के अनुसार कि आपको कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, फ्राइड खाना है, नहीं खाना है, सादा खाना है, सूखा खाना है, वो आप डिसाइड करते हो ना। तो इसी तरह से दुनिया में हज़ारों चीज़ें आपको एज अ एडवर्टीज़मेंट परोसी जाती हैं, और उनमें से आपको खुद सेलेक्ट करना होता है कि मुझे क्या लेना और क्या नहीं। उसके लिए आपको कोई और दिमाग नहीं देगा, कोई और सिर्फ आपको ऑप्शंस दे सकता है कि ये है, ये है, ये है, ये है, देख लो। और आपको उसमें से अपने दिमाग से, अपने पॉकेट के अनुसार से, अपनी ज़रूरत के अनुसार से चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो ये सिर्फ ऑप्शंस हैं, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा हेल्थ इशू ना ऑन एंड ऑफ लगा ही हुआ है। उसकी वजह से ना अब देखो, मैं 5 दिन से नहीं, मैं कहूँगी आज वेडनेसडे से मैं एकदम सेपरेट होके बैठी हूँ। अब मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ बताओ, मुझे पूरे घर में काम करना, उसकी एनर्जी तक नहीं है मेरे अंदर। तो ये 4-5 दिन के व्लॉग तो बने ही नहीं कुछ।
तो जो भी बना पाई मैं पोस्ट करते गई। थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हेल्थ इशू चल रहा है, आप लोगों को उतना नहीं पता लगता है, लेकिन बहुत कुछ कोरोना के बाद से ना काफ़ी कुछ चेंज हुआ है मेरे अंदर भी। वो पहले वाली एनर्जी जो फील था वो आया ही नहीं। और हस्बैंड तो बहुत ही परेशान है अभी तक, उनके काफ़ी सारे हार्ट टेस्ट हो चुके हैं, उनको लग रहा था कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत कई सारे उनके टेस्ट करवाए। पूरा एक मशीन होती है कुछ यहाँ पे हार्ट पे लगा के 24 घंटा छोड़नी होती है, उसका कुछ नाम है उस टेस्ट का जो मुझे अभी याद नहीं है, थोड़ा अलग सा नाम है। वो सब हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको पता नहीं लगती हैं। और जब ऐसा कुछ होता है ना, मेरे घर में किसी की तबीयत या ऐसे कुछ होता है ना, तो मैं कैमरा उठा के व्लॉग नहीं बना पाती। अगर वो छोटी मोटी चीज़ है लाइक सर्दी जुकाम ऐसे चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे वरी का अगर कोई इशू होता है ना, तो फिर मेरे से कैमरा उठता नहीं। तो इस बीच में ना उतना व्लॉग मैं बना नहीं पाई। मैं कोशिश करूँगी आगे भी कि ढेर सारे व्लॉग आपको दूँ, ताकि आपको कोई ना वो ना रहे मेरे से क्या कहते हैं, शिकवा गिला कि आप व्लॉग कम डालते हो। तो मैं व्लॉग पूरे डालने की कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से आप लोगों के साथ ढेर सारे व्लॉग शेयर करूँ। बट रीज़न्स थोड़े से आप समझिए, थोड़े से हेल्थ इशू लगे ही हुए हैं, पता नहीं। अभी देखो मेरे दांतों का ट्रीटमेंट हुआ, 3 दांतों में मेरे रूट कनाल हुआ, उसके बाद वो ठीक हुआ नहीं। अभी भी एक दांत में मेरे सेंसिटिविटी जा नहीं रही है, पता नहीं उसमें क्या है। उसमें डॉक्टर ने बोला हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा। वो चल ही रहा था कि मेरे पैर में चोट लग गई। आज 2 वीक नहीं 3 वीक हो जाएंगे शायद, हाँ 3 वीक हो जाएंगे, कल से मंगलवार को 3 वीक हो जाएंगे। आज तक उसमें दर्द और हल्की स्वेलिंग है मेरे पैर में। तो वो मैं ठीक से मतलब पैर को जैसे प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं वैसे नहीं कर पाती, क्योंकि पेन होता है। और वो ठीक नहीं हुआ तब तक देखो मुझे अभी ये हो गया। अब अभी देखो खांसी वगैरह भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत रिलीफ़ हो गया है, थोड़ी बहुत खांसी आ रही है, लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई है ना कि मेरे से उठ के मैं थोड़ा बहुत चलती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बस मैं बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ, तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसे में व्लॉग बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है मेरे लिए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए व्लॉग भी थोड़ा कम आ रहा है। और मैंने इतनी बातें की हैं, मुझे नहीं पता कि कितना लंबा ये व्लॉग जाएगा, लेकिन रेसिपी मैं तब भी दूँगी चाहे ये 30 मिनट की वीडियो हो जाए। मैंने एडिट करके एक रेसिपी रखी है, परसों ही लोगों ने बनाया था सैटरडे के दिन। हाँ मैं बताती गई थी यहाँ से ऐसे ऐसे बनाओ, और इन लोगों ने, श्वेता ने और हस्बैंड ने मिलके खाना बनाया था, पूरी थाली बनाई थी, तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो होपफुली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कुछ सजेशन है आपकी, कुछ एज ए सिस्टर, एज ए वेल विशर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। बाकी चलिए ये मैं अपनी बातों वाला तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, आगे आप रेसिपी देखिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी सी भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी। तो इसके लिए छोटे साइज़ की शिमला मिर्च आपको लगेगी, जैसा कि मैं यहाँ पे हाथ में लेके, मैं नहीं मेरी सिस्टर है वो हाथ में लेके दिखा रही है। और जो कैप साइड होता है ना, वहाँ से आपको सारा अंदर के बीज वगैरह जो है वो बाहर निकाल देने हैं। कैप को थ्रो नहीं करना है, कैप को हमें आगे यूज़ करना है, तो वो मैंने अलग से रख लिए हैं। और शिमला मिर्च सारी बना के रख ली हैं। यहाँ पे प्याज हैं, तो 4 से 5 आपको प्याज चाहिए, जिनको आपको चॉप करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ के आलू होंगे, जिनको बॉईल करके रखा है। और थोड़ा सा ये होममेड पनीर है, लगभग 200 ग्राम्स तक ये पनीर होगा, ये हमें चाहिए। तो ये घर पे ही मैंने बनाया और ऐसे ही रख दिया, जमाना नहीं है इसे, क्योंकि हमें इसको क्रम्बल ही करना है आगे जाके, तो इसीलिए ऐसे ही मैंने इसको रखा हुआ है। अभी एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, जिसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही तड़क जाएगा तब हमें इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। ये पेस्ट वाला नहीं है, आपको कुटा हुआ जिंजर गार्लिक चाहिए। इस रेसिपी में आप यही यूज़ करना, थोड़ा सा कूट करके आपको जिंजर गार्लिक चाहिए होगा, एकदम पेस्ट बना के मत डालिएगा। अब इसको हमने डायरेक्ट तेल में डाल दिया है, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक ये ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। अच्छे से जब ये भून जाएगा तब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर दिया है, अब इसको हम अच्छी तरीके से चलाएंगे, भूनेंगे जब तक ये प्याज भी ब्राउन नहीं हो जाते।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, कुछ इस तरीके का ही हमको प्याज चाहिए। अच्छी तरीके से भून चुका है सब कुछ। अभी हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर, तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। फिर आती है लाल मिर्च की बारी, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आप इसमें रेड चिली का पाउडर डाल दीजिए। ये जो मसाला आप देख रहे हैं ये मिक्स मसाला है, तो आधा 3/4 चम्मच, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिक्स मसाला डालना है। इसमें सारे ही मसाले हैं। उसके बाद ये गरम मसाला है, तो ये 2 बार करके डाला है श्वेता ने। बेसिकली 1 छोटा चम्मच आपको गरम मसाला चाहिए और इनको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर में मसाला आपको भुना भुना सा उसकी स्मेल आने लगेगी, उतनी देर तक आप इसको मिक्स कीजिए और फिर इसके अंदर आप डाल दीजिए ये मैश किए हुए पोटैटोज़। इसको आपको कद्दूकस करने की या बहुत फ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही आप तोड़ लीजिए, क्योंकि थोड़े चंक्स बड़े या छोटे जब आलू के आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से फोड़ के डाल दिया है। ये जो आलू है ना ये आपको अच्छे से थोड़ा भूनने हैं। अब आपको इसको 3 से 3.5 मिनट आपको देना है, बट उसके इन बिटवीन हम कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करते रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा हो गया आलू, एकदम मसाला और आलू एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये आलू भून भी रहे हैं। अब अभी हम इसके अंदर पनीर ऐड कर देंगे और पनीर ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक हम फिर इसको भूनेंगे। और पनीर के साथ में हम यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं, बिकॉज़ अभी तक हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है। तो नमक भी डाल दीजिए और फिर अच्छी तरीके से इसको 1 से 1.5 मिनट भून लीजिए। अब हम इसे बिल्कुल फ़ाइनल टच देंगे। थोड़ा सा लास्ट में डालेंगे भुना हुआ जीरा, इससे बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। थोड़ा सा लिया है, आधा छोटी चम्मच से भी कम भुना जीरा, और साथ में जाएगा अमचूर का पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी भरवा चीज़ हम जब बनाते हैं तो खटास के लिए उसमें अमचूर ज़रूर जाता है। तो 1 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर डाल करके सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। अब ये जो हमारी स्टफ़िंग है ये रेडी है। बस इसको आप थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। एकदम ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ठंडी हो जाए कि आप इसको हाथों से थोड़ा सा टैकल कर पाओ, और बस फिर हम इसको फिल कर देंगे शिमला मिर्च के अंदर। जब तक ये फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक यहाँ पे हस्बैंड बना रहे हैं दाल तड़का। अरहर दाल का ये दाल तड़का है, बहुत ही सिंपल सा आप देख लीजिए, बट बहुत टेस्टी ये दाल बनी थी, बहुत टेस्टी। थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, इसके अंदर 2 सूखी लाल मिर्च ऐड की है, जीरा ऐड किया है, और उसके बाद जिंजर गार्लिक कुटा हुआ, ये भी पिसा हुआ, ये पेस्ट नहीं जाएगा, कुटा हुआ जिंजर गार्लिक आपको इसमें ऐड करना है। उसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। जब उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब इसके अंदर आपको ऐड कर देना है प्याज, और प्याज को भी अच्छे से भून लीजिए। जब प्याज अच्छे से भून जाए फिर हम ऐड कर देंगे टमाटर, और प्याज टमाटर को खूब अच्छे से आपको तब तक भूनना है जब तक वो एकदम तेल सेपरेट नहीं कर देते, तब तक आपको उसको भूनते रहना है, खुला हुआ भूनना है। जैसे मैं ढक देती हूँ या हम सभी लोग ढक करके पका लेते हैं। हस्बैंड जब दाल तड़का वगैरह लगाते हैं, कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो जल्दी ढकते नहीं हैं, उसको इसी तरीके से भून भून के पकाते रहते हैं और उससे टेस्ट भी अलग आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टमाटर उन्होंने किस तरीके से भून भून करके एकदम गला दिए हैं कि पता भी नहीं चल रहे हैं। बस आप इसमें अब जो उबली हुई नमक और हल्दी डली हुई दाल है वो ऐड कर दीजिए और आपका दाल तड़का एकदम तैयार है। स्टफ़िंग हमारी यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो इस तरीके से हम अंदर फिल कर देंगे इसको, और अच्छी तरीके से ठूस ठूस के आपको मसाला भरना है जितना आ सकता है, कम मसाला नहीं भरना है इसमें। मसाला भरने के बाद अब मैं बताती हूँ जो हमने कैप सेव करके रखी थी उसका क्या पर्पस था। तो कैप को आपको इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ये ऐसा नहीं है कि फ़िक्स हो गई है, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि मसाला बहुत कम निकलता है। जब आप इसको शिमला मिर्च को कुक करोगे पैन में तो मसाला बहुत ही कम निकलेगा। अगर आप बिना कैप के डालोगे तो मसाला एकदम बाहर निकलने लगेगा। कैप से बहुत प्रोटेक्शन हो जाता है, आगे अभी आप देखोगे। तो इस तरीके से हमेशा इसकी कैप सेव करके रखें, ये टिप है छोटी सी। और हमेशा जब शिमला मिर्च भरें तो उसको सील करने की कोशिश करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये हमारी सारी शिमला मिर्च एकदम भर के तैयार हो चुकी हैं।
एक हमने पैन गरम किया, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है और सारी जो मिर्च हैं उनको हम सेट कर देंगे इसके अंदर। सेट आपको ऐसे करना है कि ऊपर की तरफ रहे या साइड वाइज रहे, और इनको बहुत ज़्यादा आपको चलाना नहीं होता है कि आप एकदम जैसे हम सब्ज़ी चलाते हैं एकदम करछी से हिला हिला के, नहीं, वैसे नहीं करना होता है आपको इसे हल्का सा, या तो आप पैन को थोड़ा थोड़ा हिला दीजिए बीच बीच में, या बहुत ही सॉफ्ट हैंड से चिमटा से पलट पलट के आप चारों तरफ से पका लीजिए। बहुत जल्दी वैसे भी शिमला मिर्च बन जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से ढक करके आपको तब तक पकाना है जब तक कि कुक नहीं हो जाती बाहर से शिमला मिर्च। बहुत ज़्यादा मत चलाइएगा। और आप यहाँ पे देख पाओगे, विजिबली आपको पता चल रहा होगा कि कैप लगाने से ना काफ़ी कम जो स्टफिंग है वो बाहर निकली है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं निकलेगी, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है कैप के साथ और कैप के बिना। तो ये हमारी शिमला मिर्च तैयार हो गई है। दाल तड़का भी तैयार हो गया है। उसके साथ में बना है राइस, रोटी और रायता। तो ये थी मेरी आज की सिंपल और बहुत टेस्टी सी डिनर थाली। होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।